अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नए रास्ते और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मसूद। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया तबस्सुम और इनका तारुफ मैं कुछ इस तरह से करवाऊंगी कि आप सब ही जो लोग पोइट्री से तो ख़ास तौर पर जो ज़्यादा लगाव रखते हैं उनको तो इनके बारे में वैसे ही पता होगा, लेकिन उनके अलावा भी लोग सूफ़ी तबस्सुम का नाम तो आप सब ने सुन रखा है। हमारी बड़ी लेजेंडरी पर्सनैलिटी रहे हैं वो। तो उनकी ग्रैंड डॉटर डॉक्टर फौजिया तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज जानेंगे कि जो सूफ़ी तबस्सुम अकेडमी है वो इसको किस तरह से चला रही हैं, उनकी पर्सनल लाइफ किस तरह की चल रही है और किस तरह से उन्होंने इस अदब के एरिया में कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम। आप मैम मुझे ये बताएं आप कि हाउ डज़ इट फील्स के आप सूफ़ी तबस्सुम बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का तो है ही है, इंडिया का भी बहुत बड़ा नाम है, वो भी बहुत ज़्यादा उनकी कदर करते हैं। तो हाउ डज़ इट फील्स के आप उनकी ग्रैंड डॉटर हैं? आपको एक बहुत अच्छा फील होता होगा जब आपको लोग उनके बारे में अच्छा बोलते होंगे। हाउ डज़ इट फील्स? असल में जब इंसान बच्चा होता है ना, तो वो उसके लिए अगर कोई रिश्ता ऐसा हो जैसे दादा का, तो इंसान को ये नहीं फील होता कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है या उसको सिर्फ वो दादा हैं तो दादा जान ही लगते हैं, वो चाहे बहुत नामवर हो। लेकिन वक्त के साथ साथ जब इंसान बड़ा होता चला जाता है ना, तो उसको जब पता चलता है कि मेरे दादा इतने बड़े और लोग इतने आते हैं, उनको मिलने के लिए आते हैं और लोग बड़ी इज्जत करते हैं, और जो लोग हमें पता चलता है हमारा कि ये सूफी साहब की पोती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना एहतरामन देखते हैं आपको और बहुत स्ट्रेंज फील करते हैं कि ये उनकी पोती है। तो उस वक्त मुझे ऐसे फील होने लगा कि वाकई दादा वो कोई चीज़ हैं और इनकी जो लोग इतनी इज्जत कर रहे हैं। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब दादा वो हमें वैसे तो घर में तरबियत करते थे, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, इनसे मिलो, ऐसे, तो वो सारा कुछ हमें उन्होंने बड़े तरीके से सलीका सिखाया। लेकिन जैसे जैसे वो उनकी डेथ के बाद जो है ना, उसका एहसास बढ़ता चला गया कि हमने उनकी ज़िंदगी में उनसे कोई वो चीज़ नहीं सीख सके जो हमें अब चाहिए थी। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है, उसकी भी एक ख्वाहिश बनती है कि हमारे दादा को फ़ारसी भी आती थी, उर्दू भी आती थी, और वो उस्ताद थे फ़ारसी के, और हमारे घर बहुत बड़े बड़े ईरानी और दूसरे मुल्कों के लोग आते थे और वो सब पर्शियन बोल रहे होते थे दादाबू उनके साथ। तो मैं कहती थी ये बड़ी प्यारी सी ज़ुबान, पता नहीं क्या बोलते हैं ये आपस में। उस वक्त मैं इतनी सी थी, छोटी सी थी। तो लेकिन वहाँ देखना, इतने लोग आते थे जो ईरान से आते थे, उनके एम्बेसडर आता था, और वही उसी तरह वो घर में सादगी से मिलते थे। कोई ये नहीं है कि बहुत तैयारी है यहाँ, वो कोई बड़े लोग आ रहे हैं। हमें होता था कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे घर। मगर ये है कि वक्त के साथ उनकी कमी महसूस होती चली गई, और आज भी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बड़ी होती उस वक्त, इतना मुझे पता होता, इतना इदराक होता, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखती। मगर अब मैं उनकी किताबों से, उनकी बातों से, उनके इंटरव्यूज़ से बहुत कुछ सीखती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि उन्होंने जो रास्ते चुने थे, तरवीज, तरक्की, कल्चर, अदब, उसी लाइन पे मैं चलती रहूँ। अच्छा, पाकिस्तान में तो उनको फेम मिली ही, उनकी बड़ी पजीराई थी, लोग हाँ उनको जी। जानते थे। लेकिन इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा फेम मिली, लोग बड़ा उनसे प्यार करते थे। आपने मुझे पहले बताया कि राजीव गांधी अवार्ड मिला था। हाँ जी, मुझे और मेरे हस्बैंड को। अच्छा अच्छा, सही। तो हाँ मतलब जी। आपकी एकेडमी को ही हाँ, मतलब एकेडमी को ठीक मिला। हो गया। जी। तो वो मोमेंट आपको कैसा लगा जब आपने इंडिया से अवार्ड लिया? वो इस तरह के इंडिया से बहुत सारे लोग शायर अदीब यहाँ पाकिस्तान में आते रहते हैं। तो एक मुशायरा था, तो यहाँ पे भी एक इंडिया से आए हुए थे शायर, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई दोनों की, मेरे हस्बैंड आगा शाहिद और मेरी। तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि हम सूफ़ी तबस्सुम एकेडमी चलाते हैं। तो सूफ़ी साहब का नाम तो आपको पता है इंडिया में, और उनके बहुत सारे शागिर्द इंडिया में अभी भी हैं और उनको याद करते हैं। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, एक यहाँ ड्रामा हमने किया था स्टेज, आज आखा वारिशानू, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सूफ़ी तबस्सुम एकेडमी, अलहमरा हॉल नंबर 1 में। तो उन्होंने अचानक से वो ड्रामा देख लिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे यही ड्रामा इंडिया में चाहिए।
तो उन्होंने फिर हमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स पे भी बुलाया, और मैं इसी तरह हर साल ये ड्रामे के लिए, वो इतना ज़्यादा सोनिया गांधी का लेटर आता था हमें, और फिर हम वहाँ जाते रहे, बड़ी ऑनर के साथ वहाँ जाते रहे। वहाँ तो बहुत अच्छी हाँ फीलिंग जी, होती बहुत होगी। वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी थी ना हरियाणा रोहतक की, पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ हमें ठहराया जाता था फैकल्टी हॉस्टल में, और बहुत वो हमारी मेहमान नवाजी करते थे। तो वहाँ जो ड्रामे हुए उसमें मैंने देखा है कि वो जो पंजाबी का ड्रामा था ना, वो हमसे ज़्यादा, पाकिस्तानियों से ज़्यादा वहाँ के जो सिख और उनकी कम्युनिटी है ना, वो उसको बहुत अंडरस्टैंड करती थी। छोटे छोटे फ़िक्रे पंजाबी के जो मज़ाहिया हैं, जिसमें मज़ा है, वो फ़ौरन उसको कंसीव करते थे। तो वो हमारे जो उनके जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी देखा, और फिर उन्होंने हमें गुड़गांव में बहुत बड़ा उनका हॉल बना था, ओपनिंग थी, राजीव गांधी की सालगिरह थी, तो हमें दोनों को प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन पर उन्होंने राजीव गांधी अवार्ड से नवाजा। तो मैं समझती हूँ ये है कि अंडरस्टैंडिंग है उनकी, कल्चर आर्ट की तरफ बहुत लगाव की वजह से, और हमारा ड्रामा एज़ कम्पेयर टू जो अदर ड्रामे की कंपटीशन था, क्योंकि उसमें हमारे ड्रामे को दिया गया। तो इस तरह तो आई थिंक नाज़रीन ये आई फील बहुत ऑनर। हाँ, बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप बॉर्डर से तो अलग हो दो मुल्क, लेकिन आर्ट से आप लोग जुड़े हुए हो। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी आर्ट को लोग पसंद करते हैं, जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, पर इंडिया में आर्ट की एक अलग ही वैल्यू है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें इंडिया की तरफ से इतनी ज़्यादा मतलब उनको इतनी पसीराई मिलती है। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि ये तो आपकी जीन्स में ही था अदब, तो एकेडमी आपने तभी शुरू की थी जब आपके दादा जान जिंदा थे, या फिर उसके बाद स्टार्ट किया? असल में उनकी डेथ हुई थी 7 फरवरी 1978 में। तो 79 में जब उनकी पहली बरसी थी, तो स्टूडेंट्स का एक ड्रामा किया था मेरे चचा सूफ़ी निसार साहब ने। तो तभी मेरे वालिद जो हैं वो सबसे बड़े सूफ़ी साहब के बेटे थे, सूफ़ी गुलजार अहमद। तो इत्तेफाक से हम सब एजुकेशनिस्ट हैं। तो मेरे फादर भी एजुकेशनिस्ट थे और प्रिंसिपल भी रहे, और इसी तरह मेरे चचा भी सूफ़ी निसार अहमद, वो भी प्रोफेसर थे। तो इन्होंने मिलके ये एक जो है सूफ़ी तबस्सुम अकेडमी की एहतमाम किया। उस दिन बाकायदा सूफ़ी साहब की कब्र पे भी गए बरसी पे, और बाकी लोग जो हमारे अदीब शायर वो भी आए हुए थे जो पहली बरसी पे। तो फिर इन्होंने कहा कि हम इस काम को, इसकी तरवीज और तरक्की के लिए जो है वो एक एकेडमी बनाएंगे, जिसमें हम सूफ़ी तबस्सुम के नाम पर ये सारा काम लेकर साथ में चलेंगे। तो तब मेरे डैडी इसको बहुत ज़्यादा करते रहे, और मेरा बचपन था उस वक्त, ज़ाहिर है मैं भी कॉलेज में चली गई थी तब। तो उन्होंने मुझे हर जगह, यानी कोई भी सूफ़ी साहब का कोई फंक्शन है, कोई और फंक्शन है, तो वो मुझे साथ साथ लेके जाते थे डैडी। बहुत दफ़ा मैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी गई, जहाँ उनके एजाज़ में बहुत सारी चीज़ें रखी जाती थी, उनके पे गुफ्तगू होती थी, उनकी बरसी पे, उनकी सालगिरह पे। तो मेरी एक ट्रेनिंग होती चली गई, और कोई जब तक मैं पढ़ती रही, फिर शादी हो गई। उसके बाद फिर डैडी तो करते रहे, लेकिन मुझे भी साथ साथ लेके चलते रहे। लेकिन बाद में डैडी की जो है उनकी बिनाई चली गई, तो 13 साल, डेथ से 13 साल पहले उनकी बिनाई। तो उस वक्त वो एक किताब थी टोट बटोट की कुलियात, वो बहुत से सारी नज़में ऐसी थी जो कि पब्लिश नहीं हो सकी थी सूफ़ी साहब की ज़िंदगी में। उसको सारे को वो इकट्ठा कर रहे थे। तो फिर बिनाई चली जाने के बाद फिर मैं उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, और मैंने फिर उनको लेकर वो सारा मैंने खुद मुरतब की, और उसका नाम मैंने रखा, अब सब हैं टोट बटोट मियाँ। तो वो अब टोट बटोट की कुलियात आ चुकी है, जिसमें आपको झूलने भी मिलेगी, टाल मटोल की नज़में भी मिलेंगी, और वो नज़में भी जो कभी आपने किसी जगह पढ़ी नहीं, वो भी आपको मिल जाएंगी। फिर उनकी जो कुलियात है, जो दूसरी कुलियात है जिसमें फ़ारसी, पंजाबी, उर्दू है, वो भी हमने की, उसका नाम है 100 बार चमन महका। उसको भी कंपाइल किया और उसको भी पब्लिश करवाया। इस तरह से ये 2 किताबें जो हैं वो इस तरह से हमने उनकी ज़िंदगी के बाद जो है वो पब्लिश की। फिर इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर को लेकर चलना, उसमें टोट बटोट चिल्ड्रन फेस्टिवल, फिर ड्रामा फेस्टिवल, फिर उसके अलावा बड़े बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग शायर हैं, अदीब हैं, नामवर,
लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी हैं मुल्क के लिए, उनके साथ शाम मनानी, उनकी जो शायरी है, उनको गाना, हमारे एमेच्योर आर्टिस्ट गाते हैं उनको, और उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर साथ में वो उनका कलाम भी गाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है वो एक सिलसिला जो है, इसके अलावा वर्कशॉप्स हम करते हैं कि आर्ट की, पेंटिंग की, स्केचिंग की यहाँ वर्कशॉप होती है, इसमें बच्चे आके सीखते हैं आर्ट को। फिर परफॉर्मिंग आर्ट की करते हैं, जिसमें हम बच्चों को, छोटे बच्चे टोट बटोट चिल्ड्रन फेस्टिवल में काम करते हैं, और वो टोट बटोट की नज़में जो हैं उनको हमने बाकायदा रिकॉर्ड किया, और हमने सबसे पहले सीडी बनाई उसकी, और उसके बाद हमने उनको फेस्टिवल करना शुरू कर दिया। उस पर बच्चे माइम्स करते हैं नज़मों पे, और साथ में कॉमेडी स्क्रिप्ट मैंने लिखा और डायरेक्ट आगा शाहिद साहब ने किया, जो मेरे हस्बैंड हैं। तो इस तरह से हम, वो इतना पॉपुलर हुआ टोट बटोट चिल्ड्रन फेस्टिवल कि वो बच्चे जो है ना अपने नाना नानी दादा दादी के साथ देखने आते थे। अलहमरा हॉल नंबर 1 खचाखच भर जाता है, और मैं कहती हूँ कि बच्चे इतने जज्बाती होते हैं उन पोइम्स को सुनकर। तो मैं, आप अब तो आप बड़े हो गए हैं, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग सब, पूरी टीम जो है, आप टोट बटोट चिल्ड्रन फेस्टिवल हम कर रहे हैं, सूफ़ी तबस्सुम की कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, जश्न सूफ़ी तबस्सुम, उनका 125वां जश्न है यौम विलादत का। तो वो हम अलहमरा हॉल में करेंगे 2 दिन। उसमें जो फर्स्ट डे है इनॉग्रेशन के बाद, हम टोट बटोट चिल्ड्रन फेस्टिवल कर रहे हैं। उसमें यूँ तो हम पूरी वो स्क्रिप्ट नहीं, ड्रामा नहीं कर रहे, लेकिन हम वो माइम्स जो बच्चों की हैं नज़मों की, वो हम उनको सिखा रहे हैं, और यहाँ पर ही इसी हॉल में उनका रिहर्सल होती है। और आपको ये भी बताऊं कि जो हम अजाखा वारिशा करते हैं, या हम सुर ड्रामा मैंने लिखा है, एक पुत्र हटाते दादाबू का जो तराना है, उससे माखुज करके मैंने शहीदों पे, हमारे फौजी भाई जो शहीद होते हैं उन पे हमने लिखा है, और उसको भी डायरेक्ट मेरे हस्बैंड ही करते हैं। उसको हम जो है वो फेस्टिवल की सूरत में, और उसकी जो मैं बताना चाह रही थी, उसकी जो रिहर्सल है वो आप इसी हॉल में होती है। अच्छा। और फिर हम 2 दिन या 1 दिन रह जाता है, तो फिर हम अलहमरा की स्टेज पे उन्हें लेके जाते हैं। अब ये मुझे सुनने में भी इतना अच्छा लग रहा है, मतलब आजकल की जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो मोस्टली अब फ़ोन यूज़ करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, बच्चे इस तरफ इतना नहीं आते, लेकिन ये इतना अच्छा लग रहा है सुनने में कि अभी भी बच्चे मौजूद हैं, हाँ, जो ये काम भी करते हैं और शौक से करते हैं। इवन आपसे मैं ये सुन रही हूँ जो पहले की चीज़ें हैं, तो मुझे इतना ये फैसिनेटिंग लग रहा है कि मैं उस दौर में होती, काश जो आप गुजार चुकी हैं अपने, आप अभी भी कर सकती हैं। हाँ, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी सुनने में। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हमारा हम जो ड्रामा करते हैं, या ये राजीव गांधी जिस पे हमने लिया है अवार्ड, वो आपको, जो हमने कोई कमर्शियल आर्टिस्ट नहीं लिया उसमें, सब हमारे मेरे स्टूडेंट थे, और मैंने नेफटेक का कोर्स पढ़ाया था एजुकेशन यूनिवर्सिटी में फॉर आई थिंक सो 8 और 9 मंथ्स का था वो कोर्स। उसमें मुझे क्रिएटिव आर्ट और उसके ऊपर था उनका अफसाना, ड्रामा, हाउ टू राइट ऑल दीज थिंग। तो मैंने उनको वो पढ़ाया, और उस वक्त थे वाइस चांसलर डॉक्टर मुजफ्फर अब्बास साहब एजुकेशन यूनिवर्सिटी के। उन्होंने मुझे कहा, फौजिया तुमने क्रिएटिव राइटिंग तो इनको पढ़ा भी दिया है, सिखाया भी है, और बच्चे वाकई ड्रामा लिखने लग गए थे, अफसाने लिखने लग गए थे। वो मेरे जो स्टूडेंट्स थे बड़े टैलेंटेड थे वो स्टूडेंट। और उन्होंने कहा कि वो तमाम जो बच्चे हैं उनको तुम और ऑडिशन करो और ड्रामा तैयार करो। तो उससे फिर हमने वो ड्रामा जो है वो यहाँ पर ही उनका ऑडिशन लिया, उसी में से मैंने बच्चे चुने हमने, और वो ही बच्चे आज तक मेरे ड्रामे में काम कर रहे हैं, और हर ड्रामे में काम कर रहे हैं। ना सिर्फ वो अजाखा वारिशा, उन्होंने सुर में भी किया काम, उन्होंने अजाखा वारिशा में भी किया है, उन्होंने बच्चों के लिए भी, हमें जब मैच्योर आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है तो वही करते हैं काम। सही। और आज भी मेरे साथ है वो बच्चे। ये बड़ी अच्छी बात है। एकेडमी को चलाना भी कोई छोटी बात नहीं होती है, मतलब इतने सारे सेटअप को देखना। फिर आजकल के बच्चे, आपको पता है कि हर बच्चा नहीं आता उर्दू अदब की तरफ, कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर इतना टैलेंट होता है जो आजकल के दौर में आ सकते हैं इस तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझती हूँ कि ये
मेरे लिए तो ये बहुत फैसिनेटिंग है इस एकेडमी को यूँ देखना और मैम से बात करना, क्योंकि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, इन्होंने वहाँ से पढ़ाया भी है, तो मेरे लिए तो ये वैसे ही एक ऑनर की बात थी कि मैंने इनका इंटरव्यू किया और इनसे बातचीत हुई। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और नए रास्ते नाम है आपके चैनल का, कि मेरी दुआ है कि वो बहुत तरक्की करे और नए रास्ते चुने जाएं, जिस तरह आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह इसी में से बहुत सारे रास्ते निकलेंगे और आप इस तरह से इंटरव्यू करती रहेंगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद थी डॉक्टर फौजिया तबस्सुम। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में किसी और नए अच्छे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।